बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली खसूसी शानों में से एक शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिली कि आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा अपनी आँखों से देखा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ भी मिला कि आपने 2 मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से असल हालत में भी देखा। आखिर वो कौन से ऐसे मौके थे कि जहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी असल हालत में आना पड़ा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नबी नहीं था जिसने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसकी असल हालत में देखा हो। ये शान व मर्तबा भी अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल हुआ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा और मशहूर फरिश्ते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह ताला ने ये रखा था कि वो अल्लाह ताला की वही को मुख्तलिफ अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। यूँ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया तक अल्लाह ताला की वही को पहुँचाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुलाकात आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। यूँ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही लेकर 12 मर्तबा इंसानी शक्ल में गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आप 50 मर्तबा गए। हज़रत इब्राहिम की तरफ अल्लाह ताला ने आपको 42 मर्तबा भेजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आप तकरीबन 400 मर्तबा वही लेकर हाजिर हुए थे, जबकि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ 10 मर्तबा वही लेकर हाजिर हुए। जबकि बात करें आखिरी नबी और पैगम्बरों के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे 24,000 मर्तबा मिले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 24,000 मर्तबा मिलने आए तो 2 ही दफा आपने उन्हें अपनी असल हालत में देखा। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप किसके कहने पर मुझसे मिलने आते हो, तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं रब्बुल इज्जत की हुक्म पर ही आपसे मिलने आता हूँ। यूँ ही देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम का सरदार बनाया और अपने सबसे पसंदीदा फरिश्ते को आपका मुकर्रब बनाया। कई दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा करते थे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अफजल शख्स आज तक नहीं देखा। जब मिराज की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे तो आप वहीं पर रुक गए। जैसे ही आप वहाँ पर रुके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कहा कि आप मेरे साथ आगे चलो। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मैं आगे गया तो मेरे पर वहीं पर ही जल जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आपकी कोई ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला तक आपकी वो ख्वाहिश पहुँचा सकूँ। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी ये ख्वाहिश रख देना कि रोज़े महशर में पुल सिरात पर अपने पर बिछाऊं और उन परों पर आपकी उम्मत चलकर पुल सिरात को पार कर सके। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करके वापस लौटे तो आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है और आपकी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया है कि आप रोज़े महशर पुल सिरात पर अपना पर बिछाकर मेरी उम्मत को गुजार सकते हो। लेकिन यहाँ से गुजरने वाले वही लोग होंगे जो कि तकवा रखने वाले होंगे और परहेजगार होंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी होगी। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी उम्र का इतना अंदाजा नहीं है। आप इस बात को समझोगे तो आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकोगे। ये कहते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि तकरीबन हर 70 साल बाद आसमान पर एक तारा नमूदार होता है और मैंने उस तारे को 70,000 दफा देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आप जानते हैं कि वो तारा कौन था। तो इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि वो तारा कौन था। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तारा
मैं ही था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूं तो 24,000 मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाए, लेकिन वो किस हालत में आपके पास तशरीफ लाते थे, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी भी इंसानी शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते थे और आपको अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाते थे। मशहूर रिवायत मौजूद है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हजरत दाखिया कल्बी की शक्ल में आपके पास तशरीफ लाते थे और अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुंचाते थे। हजरत दाया कल्बी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। इस कदर हुस्न व जमाल रखने के बावजूद आप मक्का के मशहूर ताजिर भी थे। दाया कल्बी ने न सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगों में साथ दिया, बल्कि दाया कल्बी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ही मुख्तलिफ किस्म के तोहफे भेजा करते थे। दाया कल्बी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़वा उहद में भी साथ दिया था और गज़वा खंदक के अंदर भी आपने उनके साथ जंग लड़ी थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाया कल्बी की सूरत में मुझसे मिलने आते हैं और मुझे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं, और बेशक दाया कल्बी एक खूबसूरत नौजवान है। यूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा कई इंसानी शक्लों में देखा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मर्तबा असल हालत में देखा था। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबूवत के शुरू के दिनों में देखा था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वही नाजिल हुई तो उसके बाद वहियों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से इबादत करके बाहर निकल रहे थे कि आपने एक आवाज सुनी, या मोहम्मद। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा तो आपको कोई नजर न आया, तो आपने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मर्तबा भी आपने उस आवाज को फिर से सुना, लेकिन इधर उधर देखने पर आपने फिर से इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब तीसरी मर्तबा आपने वही आवाज सुनी तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई तो आसमान का पूरा उफुक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों की वजह से भरा हुआ था। दूसरी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जब आप मिराज की रात गए थे, वहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल हालत में देखा। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए लेने आए तो आप इंसानी शक्ल में थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही बुराक नामी उस सवारी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक पहुँचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत में नमूदार हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर देखा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरे साथ आगे चलें तो उन्होंने आगे जाने से मना फरमाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे।